हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स, इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो एक्चुअल फोटोग्राफ की हेल्प से और पिक्चर्स की हेल्प से, जो कि एक्चुअल है, रियल में है, ये हमें क्लियर हो गया है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में। In order to study the details about the earth, it is represented in different ways. तो अगर हमें अर्थ की डिटेल्स पढ़नी है, अच्छे से जाननी है, तो उसको मतलब अलग अलग तरीकों में रिप्रेजेंट किया गया है। The most popular ones are the representations in the form of a globe and a map. तो सबसे पॉपुलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो या तो ग्लोब के फॉर्म में या तो मैप के फॉर्म में है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम। अब हम उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ग्लोब, अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। मतलब जो ग्लोब है वो 3D व्यू होता है अर्थ का। इट शोज द शेप ऑफ द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली। वो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की जो प्लेस है वो सही तरीके से हमें बताता है। इट ऑल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। तो ये वो भी दिखाता है कि वो जैसे कैसे रिलेशन में है, कौन से कंट्री कौन से थे, और वो कैसे अर्थ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। Similarly, the distances based on scale and directions of places are fairly correct on the globe. तो ऐसे ही जो डिस्टेंसेस होती है जो स्केल और डायरेक्शंस पे बेस्ड है वो भी करेक्ट होती है ग्लोब पे। A globe gives us a better idea of parallels, latitudes and meridians, longitudes, as it is 3 dimensional. तो जो ग्लोब है वो हमें बहुत ही बेहतर आइडिया देता है पैरेलल्स का, जो लैटिट्यूड बोलते हैं जिनको, और मेरिडियंस का जिन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है, 3D है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर एंड हाउ सीजन्स आर कॉस्ड। तो ये हमें उस चीज़ में भी हेल्प करता है कि कैसे रात दिन होते हैं और कैसे सीजन होते हैं। Only a globe gives us an idea about the tilt of the Earth's axis. जो अर्थ का एक्सिस होता है, मतलब ये जो होता है ऐसे, वो जो स्लैंट होता है उसके टिल्ट के बारे में वो हमें एक आइडिया दे देता है। With all these advantages, the globe has certain limitations also. It is difficult to carry the globe around, although inflated globes made of plastic are also available, yet inflating and fixing at the axis takes a lot of time. इन एडवांटेजेस के साथ, इन कुछ फ़ायदों के साथ, जो ग्लोब है उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, मतलब उसकी लिमिट है, तो उसके एडवांटेजेस की भी। अब देखो, एक पहला हमारा डिसएडवांटेज क्या हुआ कि हम ग्लोब को इधर उधर ले जा नहीं सकते हैं। पर इन्फ्लेटेड जो ग्लोब होते हैं वो आते हैं प्लास्टिक के बने हुए, पर उनको इन्फ्लेट करना और फिक्स करना एक्सिस पे वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। Globe cannot be used if we want to study a specific part of the earth. It does not show details such as towns, villages, roads and railways etc. of a country. तो जो ग्लोब है वो यूज़ किया जा सकता है, मतलब यूज़ नहीं किया जा सकता एक अर्थ के स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ने में। वो सारी डिटेल्स दिखा नहीं सकते, जैसे टाउन्स, विलेजेस, रोड्स, रेलवे, ये सब किसी कंट्री के। अगर हमें किसी कंट्री को पढ़ना है या फिर किसी स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को, एक मैप ज़्यादा यूजफुल होगा। अब मैप पे आएंगे। A map is a representation of the earth or a part of it drawn on a flat surface as per the scale. एक मैप जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की, या फिर उसका एक पार्ट हो गया जो कि फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है स्केल के अकॉर्डिंग। A map is a 2 dimensional representation of the earth. मैप एक 2D रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की। Although a map does not give us an idea of the true shape of the earth, yet it has some advantages. पर जो मैप है वो हमें एक आइडिया नहीं दे सकता है अर्थ के सही शेप के बारे में, पर इसके एडवांटेजेस भी है।
मैप इज़ यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरियाज एज वेल एज वेरी स्मॉल एरियाज। मैप जो है वो बड़े एरियाज भी दिखा सकता है और छोटे एरियाज भी दिखा सकता है। वेरी माइनर डिटेल्स कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ मैप। फॉर एग्जाम्पल अ मैप कैन शो, आगे बढ़ेंगे तो several geographic, natural and cultural elements such as mountains, hills, rivers, distribution of forests, rainfall, sources of irrigation, location of historical places, etc. तो मैप हमें एक मतलब छोटी से छोटी डिटेल भी हमें वो दे सकता है, जैसे ये हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अ मैप कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और बाउंड इन अ बुक एंड कैरीड इजीली। अब जो ग्लोब था उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि हम उसे आसपास इजीली नहीं ले जा सकते। मैप को क्या है, फोल्ड कर लो, रोल कर लो या फिर किसी बुक में रख के ले जाओ। अब डू यू नो पढ़ेंगे। द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स अ नैपकिन और अ कवर क्लॉथ। तो वर्ड जो मैप है वो एक लैटिन वर्ड मैपो से निकला है, जिसका मतलब होता है नैपकिन या फिर एक कवर क्लॉथ। मैप मेकिंग इज एन आर्ट एंड रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। The science of map making is known as cartography and the experts of map making are called cartographers. मैप मेकिंग एक आर्ट है, मैप को बनाना एक आर्ट है और स्पेशल स्किल चाहिए उसके लिए और स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। और जो साइंस होती है मैप मेकिंग की उसे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं मैप मेकिंग के उन्हें हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।